रामायण में केवल श्री राम और रावण के युद्ध के विषय में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हनुमान जी सहित बाकी वानर सेना का उल्लेख भी किया गया है कि किस तरह वानर सेना की मदद की वजह से श्री राम सेतु बनाकर लंका में जाने में सफल हो पाए थे। ये बात सच है कि अगर श्री राम की मदद करने के लिए वानर सेना आगे नहीं आती तो लंका पहुंचना और युद्ध को जीत पाना इतना आसान नहीं होता। हम बचपन से वानर सेना के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि रामायण काल में लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वानर सेना आखिर कहाँ गायब हो गई। आइए जानते हैं वानर सेना से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान राम ने जब रावण के साथ हुए युद्ध में उसे पराजित कर दिया था, तो युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता माता वापस अयोध्या आ गए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार हनुमान जी राम, लक्ष्मण को सकुशल पहुंचाने के लिए अयोध्या गए थे। वहीं लंका से लौटने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज बनाया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। किष्किंधा में दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक शासन किया। श्री राम के साथ लंका गई वानर सेना में नल नील भी थे, जिन्होंने सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने तो नल नील को सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद दिया गया। माना जाता है कि नल नील अपनी चतुराई का उपयोग करके सुग्रीव और अंगद को राज्य चलाने के लिए सलाह दिया करते थे। किष्किंधा राज्य में ही वानर सेना रहा करती थी और किष्किंधा राज्य की सुरक्षा किया करते थे। वर्तमान समय की बात करें तो रामायण काल का किष्किंधा राज्य अब कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये जगह अब बेल्लारी जिले में है, जिससे पास ही हम्पी भी है। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। किष्किंधा के आसपास ऐसी गुफाएं हैं जहाँ कभी राम और लक्ष्मण रुके थे। माना जाता है कि विशाल वानर सेना का कुछ हिस्सा सुग्रीव के राज्य में अपना योगदान देने लगा और वानर सेना की कुछ टुकड़ी यहाँ की गुफाओं में रहने लगी थी। रामायण के अनुसार श्री राम की मदद करने वाली वानर सेना में 1 लाख से ज्यादा योद्धा थे। वहीं किष्किंधा से हनुमान जी का भी संबंध है। माना जाता है कि किष्किंधा में काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है। इन वनों को दंडक वन या दंडकारण्य वन भी कहा जाता था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत था, जहां पर तुंगभद्रा नदी पर हनुमान जी के गुरु मतन का आश्रम हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह माना जाता है कि सबसे पहले रामायण देवऋषि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाई थी। संसार का सारा ज्ञान भगवान शिव के मुख से निकला है। भगवान शिव ने माता पार्वती को रामायण की कथा सुनाई थी। माता सती के साथ उसे काकभूषुंडी नाम के कोय ने सुना और उससे नारद जी ने रामायण को सुना। नारद जी ने जब ये कथा वाल्मीकि जी को सुनाई तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना कर दी। वाल्मीकि जी ने अपने काव्य में लिखा है कि माता सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ उनके आश्रम में रहती थी और उन्हें पहले ही होने वाली घटनाओं का पता चल जाता था। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के दोनों पुत्रों को रामायण संस्कृत में लयबद्ध ढंग से सिखाए, जिसके बाद लव कुश ने अपने पिता राम के सामने गाकर सुनाया था। महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग निम्न जातिका बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का औरस पुत्र कहा है। मनुस्मृति में प्रचेतसम वसिष्ठ च भृगु नारदमेव च प्रचेता को वसिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जप से ये दूसरे जन्म में अग्निशर्मा मतांतर से रत्नाकर हुए। वहां भी व्याधों के संग से कुछ दिन निश्चित संस्कार वश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्तर्षियों के सत्संग से मरा जप कर वाल्मीकि दीमक का लगाया हुआ मिट्टी का ढेर पड़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की।
बंगला के कृत्तिवास रामायण, मानस, अध्यात्म रमा, आनंद रामायण, राज्यकांड, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग में भी यह कथा थोड़े घुमाव फिराव स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः ये कथा निराधार नहीं लिखी, इसलिए इन्हें नीच जाति का मानना